Hello bachcho, let's take a given question. The question says the equivalent resistance of the network shown in the figure between points x and y is. So to understand this question, we need to understand about the key concept of series and parallel connection. So to understand this, let's suppose we have two resistance connected R1 and R2 और ये connected है series में. So we can say from the situation कि इनका R equivalent कैसे लिखा जाएगा. It can be written as R1 plus R2. ठीक है. अभी हमें पता कैसे चला सीरीज में. So we need to understand कि if let's say current flow हो रहा है I through R1 and same amount of current I is flowing through R2. So we can say कि both will be connected in series. So जब भी same amount of current flow होगा तो हम कहेंगे both will be the resistance are connected in series. अब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हमने शो किया. इट कैन बी मल्टीपल रेजिस्टेंस एज वेल. सो हम उनको क्या करेंगे, जस्ट कीप ऑन एडिंग अप. ठीक है. अब हम बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की. सो इनका आर इक्वलेंट का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू एंड सो ऑन. ठीक है. तो यहाँ पे लेट सपोज वी हैव टू रेजिस्टेंस आर वन एंड आर टू. हम यहाँ पे भी दो ही रेजिस्टेंस का एग्जांपल ले रहे हैं, आर वन एंड आर टू. सो लेट सपोज के इनमें कोई करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम दिस. लेट से आई करंट फ्लो हो रहा है तो आर वन में जा रहा है लेट से आई वन, और आर टू में करंट फ्लो हो रहा है आई टू. ठीक है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंट करंट फ्लो हो रहे हैं. एंड ऑल्सो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड के अगर इस पॉइंट के पोटेंशियल्स अगर हम मान ले वी है तो, और इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी जीरो होगा, एंड इस पॉइंट का पोटेंशियल तो वी होगा बिकॉज देयर इज नो कॉम्पोनेंट बिटवीन जहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो. ठीक है ना. तो ये यहाँ पे दोनों पे पोटेंशियल सेम है. दैट मीन्स के फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर सेम. सो ये हमारा आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वी नीड टू कीप इन माइंड. नाउ द क्वेश्चन जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग वी कैन सी, अगर हम कंसिडर करें लेट सपोज y का पोटेंशियल हम मान लें कि v है. ठीक है. एंड x का पोटेंशियल हम मान लें जीरो है. तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी v होगा, इसका भी v होगा, इसका भी v होगा बिकॉज देयर इज नो कंपोनेंट बिटवीन जहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो. ठीक है ना. तो इन सब का v होगा यहाँ पे. एंड फर्दर इफ वी सी ये पॉइंट भी v हो जाएगा हमारा. नाउ वी कैन से कि अगर हम इसको रिकंस्ट्रक्ट कर लें यहाँ पे थोड़ा सा, वी कैन ड्रॉ इट अगेन. तो यहाँ पे ये पॉइंट हम मान लेते हैं y हमारा. तो थोड़ा सा हम जहाँ पे पोटेंशियल v है तो फर्दर इफ से इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लेते हैं. सो लेट सपोज वी हैव दिस पॉइंट एज y, इसका पोटेंशियल v माना हुआ है हमने. ठीक है. अब इसमें हम देख सकते हैं 100 ओम. ये पॉइंट का अगर पोटेंशियल हम मान लें कि लेट से m है. ठीक है. इस पॉइंट का पोटेंशियल भी m हो जाएगा फिर बिकॉज देख सकते हैं नो कंपोनेंट, इसका n होगा तो इसका भी n हो जाएगा. राइट. तो फ्रॉम द सिचुएशन अगर हम देखें ध्यान से तो वी कैन राइट के एम वी के बीच में 100 ओम का और एम वी के बीच में 25 ओम का भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. तो ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड होंगे. राइट. सो हम बना लेते हैं इसको. यहाँ पे वी कैन सी कि दीज आर द टू रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किए. एक 25 ओम का है, तो नीचे लिख देते हैं इसको. एंड वी हैव 100 ओम रेजिस्टेंस. ठीक है. अब इसके बाद वी ऑल्सो हैव इन दोनों कनेक्शन के साथ वी कैन सी क्लियरली कि जो 100 ओम का रेजिस्टेंस है ऊपर. ठीक है. तो ये सीरीज में कनेक्ट होगा और ये कनेक्टेड है बिटवीन द पोटेंशियल m और n. 100 ओम का जो आगे वाला रेजिस्टेंस है वो हम देख सकते हैं इट इज कनेक्टेड बिटवीन पोटेंशियल m एंड n. तो हम उसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है. m और n के बीच में पोटेंशियल है उसका, और ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है. ठीक है. सो नाउ वी कैन सी के यस. अब बात करते हैं ये जो 100 ओम हमने ऊपर ड्रॉ किया है ये पूरा इसके साथ जो कनेक्टेड है 120 ओम का रेजिस्टेंस, ये पूरे इस कॉम्बिनेशन को पैरेलली कनेक्टेड है. देख सकते हैं हम यहाँ पे. तो इसको ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे 120 ओम. ठीक है. तो ये हो गया हमारा 120 ओम.
ठीक है। अब ये क्यों कनेक्टेड बोला हमने पैरेलली, हम देख सकते हैं पोटेंशियल्स की बात हो रही है, पोटेंशियल सेम होगा यहाँ पे। अगर ये पॉइंट का पोटेंशियल n है हमारा, पहले हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं। सो दिस पॉइंट इज n हैविंग पोटेंशियल, हम क्लियरली देख सकते हैं ये पॉइंट n है, ये पॉइंट v है। तो हम पूरा कॉम्बिनेशन देख सकते हैं n और v के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा क्या था, m था पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं m। फर्दर इफ वी सॉल्व इट, तो हम देख सकते हैं आगे ऊपर जो लास्ट वाला 100 ओम का रेजिस्टर है वो अगेन सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा इस पूरे कॉम्बिनेशन से। तो इसको हम यहाँ बना लेंगे। सो वी कैन ड्रॉ दैट 100 ओम। फर्दर यहाँ पे कुछ, ओके, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, ऑलराइट। एंड अगेन ये 100 ओम का पूरा, अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये पूरा 40 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। तो हम कॉमन पॉइंट ही दे देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका पोटेंशियल भी एक पॉइंट का तो वी होने वाला है, ठीक है। तो ये तो सब कॉमन पॉइंट है वी के, तो यहाँ पे हम इसको सेम कनेक्शन में ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। इसको नाम पूरा कॉमन बना देते हैं पॉइंट वी। वाई है बेसिकली पोटेंशियल वी माना है हमने उसका। अब फर्दर इफ से ये 40 ओम है हमारा, एंड यहाँ पे पूरा जो कनेक्शन होगा वो एक्स का पॉइंट आ जाएगा कॉमन, ठीक है। तो नाउ वी कैन सी, तो अब हम इसमें सिंपली क्या कर सकते हैं, वी कैन सी यहाँ पे हम देख सकते हैं ये V है, ये भी V है, ये भी M है। तो ये दोनों 100 और 25 ओम के रजिस्टर कैसे हैं, पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कनेक्शन में क्या होता है, 25 इज इन कनेक्शन विद पैरेलली कनेक्टेड टू 100, इस तरीके से हम सिंबल यूज करें। सो दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट। दो रेजिस्टेंस के लिए वी कैन राइट दिस फॉर्मूला टू बी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय 125, क्लियर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 ओम। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 20 ओम मिल गए। 20 ओम किससे कनेक्टेड है, 100 ओम से सीरीज में कनेक्टेड है। 20 ओम इज इन सीरीज विथ 100 ओम, देख सकते हैं हम यहाँ पे ये पूरा, ये जो 20 ओम आया, 20 ओम 100 से सीरीज में कनेक्टेड है। सो आर इक्वलेंट डैश बोल देते हैं हम इसको। तो फाइनली इट विल बी आर इक्वलेंट डैश क्या आएगा हमारे पास, इट विल बी 120 ओम, 100 प्लस 20 विल बी 120। सो ये पूरा नीचे का हमारे पास हो गया। अब ये 120 कनेक्टेड है अगेन 120 को, ये जो पूरा हमें यहाँ से यहाँ तक का ये कितना मिला है, ये पूरा कॉम्बिनेशन मिला है 120 का। 120 और 120 अगेन पैरेलली कनेक्टेड है, देख सकते हैं हम, ये भी एन होगा, ये भी वी होगा, ठीक है। तो एन और वी दोनों 120 में कनेक्टेड है। तो वी कैन राइट नाउ 120 ohm is parallelly connected to 120 ohm. So R equivalent डबल डैश मान लेते हैं हम इसको। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी सेम फॉर्मूला लगाएंगे दो रेजिस्टेंस के लिए। तो 120 इंटू 120 डिवाइड बाय 120 प्लस 120 यानी कि 240। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, एंड ऊपर जो रिजल्ट मिलेगा 12 वन ज़ा 12, 2 ज़ा 12, 60 ओम, राइट। सो अब ये 60 ओम मिल गया हमें यहाँ तक का पूरा। अब ये इतना पार्ट हमारे पास 60 ओम आ गया है, ब्लैक डॉटेड में हम शो कर रहे हैं इसको। ये हमारे पास 60 ओम आ गया। 60 अगेन 100 से सीरीज में कनेक्टेड है। नाउ दिस 60 ओम इज इन सीरीज विथ 100। तो ये हो जाएगा टोटल आर इक्वलेंट ट्रिपल डैश कह देते हैं हम इसको। इट विल बी 120 प्लस 60 विल बी 180, ठीक है ना। सॉरी 60 जो है 100 से, तो 160 हो जाएगा। तो 160 हो गया यहाँ तक। अब 160 और 40 दोनों ही पैरेलली कनेक्टेड है। नाउ 160 इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ 40 ओम। अब ये जो फाइनली हमें मिलेगा रिजल्ट, वो मिलेगा आर बिटवीन एक्स वाई जो हमें चाहिए, ठीक है। वो हो जाएगा
इसको अगर डायरेक्ट R1 R2 करते हैं तो ये हो जाएगा 6400 डिवाइडेड बाय 200, राइट। सो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 28 ओम, सॉरी 32 ओम। ठीक, so this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.